प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने एक मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। और सेमीकंडक्टर्स वो एक मटेरियल है, वो एक चीज है जो हमारे हर मॉडर्न इक्विपमेंट में हमें जरूरत है। गाड़ियों से लेकर, मोबाइल फोन से लेकर, ओवन से लेकर, माइक्रोवेव से लेकर, वॉशिंग मशीन से लेकर। कोई गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिशियल, किसी मंत्री ने बोला था कि लाख सवा लाख रुपए का लैपटॉप अगर भारत में सेमीकंडक्टर्स बने तो लाख सवा लाख रुपए का लैपटॉप 40-45 हजार में बिकेगा। इतना फर्क पड़ जाता है दोस्तों। काश नरेंद्र मोदी साहब आप अपने झूठे चम्मच से इन्हें पानी पिला दें, अपने खून के कुछ ड्रॉप्स ही दे दें। आप इन पे कोई फूंक ही मार दें कि आप जितनी नहीं, आपसे कम बुद्धि इनमें आ जाए तो पाकिस्तान बड़ी तरक्की कर जाएगा। चाहे वो इंजीनियरिंग की फील्ड हो, चाहे वो स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से बात की जाए, और अभी सेमीकंडक्टर चिप्स के हवाले से बात की जाए तो बहुत तेजी से वो अपना डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। हमने तो पिछले 5 साल 10 महीनों से कोई अच्छी खबर नहीं सुनी है। हमने सिर्फ अच्छे दावे सुने, अच्छे वादे सुने, अच्छे ख्वाब देखे जिनकी हकीकत बहुत ही तल्ख थी। 5 सालों में आपके अब्बा जी ने कौन सी अच्छी खबर कौन को सुनाई? इसके लिए तो बहुत एफर्ट्स करनी पड़ती है जो यकीनन इंडियन गवर्नमेंट कर रही है और इंडिया के लोग कर रहे हैं। यही वजह है कि आपको जितनी भी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं वहाँ के सीईओ जो हैं वो भी इंडियन ही दिखाई देते हैं। आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत जगह पर इंडियंस जो हैं वो पहुंच चुके हैं और उसमें डेफिनेटली उनकी मेहनत है। और हम ये कि हम या तो उधार मांग रहे होते हैं या कह रहे होते हैं अच्छा थोड़े थोड़े पैसे करके दे देंगे, या फिर ऐसे ही फ्री में दे दो, जैसे वैक्सीन ली या कुछ भी ली। तो आपने दुनिया पे छाना है भीख मांग के, तो वो एक और टेक्निक, एक नए किस्म की कोई मकसद नहीं था पाकिस्तान बनाने का सिवाय इंडिया तोड़ने का। ये दो मुख्तलिफ चीजें हैं। वेलकम टू क्रिक माइंड, एक और नया पाक मीडिया रिएक्शन वीडियो में आप सबका स्वागत है। जैसे इंट्रोडक्शन में देखा, पाक मीडिया डिस्कस कर रहा है इंडिया एक और नया मिशन लॉन्च करने जा रहा है जिसका नाम है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2023। सो ये एक बहुत शानदार स्टेप है इंडियन गवर्नमेंट से। इंडिया ने बहुत प्रमोट कर रहा था मेड इन इंडिया, और इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट लाइक मोबाइल फ़ोन, टैब, टीवी, लैपटॉप ये सब मैन्युफैक्चर हो रहा था। लेकिन इसका अंदर का कंपोनेंट लाइक प्रोसेसर और सेमीकंडक्टर चिप ये सब मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा था, बिकॉज ये सब ओवरनाइट शुरू नहीं कर सकते। इसके लिए हाई एक्सपर्टीज के साथ साथ इन्वेस्टमेंट भी चाहिए और वेल प्लानिंग भी चाहिए। हमने देखा विद टाइम इंडिया में चार्जर से लेकर, बैटरी से लेकर, एडाप्टर, डिस्प्ले ये सब मैन्युफैक्चर हो रहा था, लेकिन प्रोसेसर और सेमीकंडक्टर चिप ये सब मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा था। गुजरात गवर्नमेंट और माइक्रॉन के बीच एक MOU साइन हुआ है और माइक्रॉन $2.75 बिलियन इन्वेस्ट करने जा रहा है। अगर बात करें इंडियन करेंसी में ये लगभग 22,000 करोड़ है। सो ये एक बहुत ही शानदार बात है। और ये गुजरात के अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक शहर है सानंद शहर पे 93 एकड़ ज़मीन पे ये काज शुरू होगा। और इंडिया हर चीज़ में पाकिस्तान से आगे जा रहा है। और हम क्या कर रहे हैं? देखो, इंडिया हर चीज़ में पाकिस्तान से बहुत आगे जा रहा है। और पाकिस्तान गवर्नमेंट क्या कर रहा है? पाकिस्तान गवर्नमेंट एक ही काम कर सकते हैं, भीख मांगकर बड़ी बड़ी बयानबाजी कर सकते हैं और इंडिया को नीचा दिखा सकता है इससे। सो पाक मीडिया पाकिस्तान गवर्नमेंट को ही पी ले रहा है। सो बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन है। सो चलो पहले पाक मीडिया का बहुत ही इंटरेस्टिंग रिएक्शन देखो और एंजॉय। कोई ऐसी चीज नहीं है मॉडर्न इक्विपमेंट जो आप इस्तेमाल करते हैं जिसमें सेमीकंडक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन दोस्तों बात यह है कि भारत में सेमीकंडक्टर बनते नहीं है। भारत में कोशिश बड़ी करी गई इन द पास्ट, लेकिन सेमीकंडक्टर भारत में नहीं बनते हैं। और एक गवर्नमेंट के सीनियर ऑफिशियल, किसी मंत्री ने बोला था कि लाख सवा लाख रुपए का लैपटॉप अगर भारत में सेमीकंडक्टर्स बने तो लाख सवा लाख रुपए का लैपटॉप 40-45 हजार में बिकेगा। इतना फर्क पड़ जाता है दोस्तों, इतना ज्यादा फर्क पड़ता है। खबर यह है तो प्रधानमंत्री ने सबको गांधीनगर गुजरात में बुला दिया और यहां पे बात है कि इंडिया इज रोलिंग आउट द रेड कार्पेट फॉर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सेड ऑन फ्राइडे। मोदी जी ने कल यह बोला है कि भाई रेड कार्पेट है, स्वागत है आपका, पधारो हमारे देश, सेमीकंडक्टर वाले जितने भी आ सकते हैं आओ, स्वागत है आपका। सबको बुलाया वहां पे। और जैसा मैंने बोला कि साउथ कोरिया से भी लोग वहां पे, यूएस से भी लोग वहां पे, ताइवान से भी लोग, दुनिया भर के लोग वहां पे बैठे। ये कहते हैं कि सिर्फ ये बात नहीं है कि इंडिया को चिप्स चाहिए सेमीकंडक्टर के, बात ये नहीं है। बात ये है कि वर्ल्ड को ट्रस्टेड पार्टनर चाहिए सप्लाई चेन। ये चक्कर क्या है ट्रस्टेड पार्टनर का? ये किसकी ओर इशारा कर रहे हैं आप सोचिए और कमेंट्स में लिखिए किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। अगर भारत ट्रस्टेड पार्टनर है, जो कि मोदी जी कह रहे हैं कि भारत को, दुनिया को एक ट्रस्टेड पार्टनर चाहिए भारत में, तो कौन ऐसा है जो ट्रस्टेड पार्टनर नहीं है? जरा लिखिए ना कमेंट्स में, मजा आएगा। फिर उस देश को ट्रोल करेंगे हाका नूडल्स खाते हुए। अच्छा जी, तो यहाँ पे यही बताते रहे लोग कि भाई इंडिया तो बॉलीवुड या इंडिया तो क्रिकेट के सर पे चल रहा है, फिर ये पता चला आईटी के सर पे चल रहा है, अभी पता चल रहा है कि भाई ये क्रिकेट आईटी नहीं, दुनिया की जितनी भी फील्ड्स हैं वो हर एक में अपनी तरफ से फुल एफर्ट पुट कर रहा है। अभी रिसेंटली अगर हम बात करें, सेमीकॉन कॉन्फ्रेंस हुई है इंडिया में 2023, जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज ना सिर्फ आई हैं, उन्हें इन्वाइट किया गया था, वो आई हैं, बल्कि उन्होंने अप्रिशिएट बहुत किया है। क्या कहेंगे इसके ऊपर आप?
देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पहले शायद इतनी नॉलेज नहीं थी लोगों को कि भारत में क्या हो रहा है। वैसे बहुत से लोगों को ये भी होता है कि हम आखिर भारत की बात क्यों करते हैं, हम बाकी दुनिया की बात ज्यादा क्यों नहीं करते। तो उसका एक मेन रीजन ये भी है कि जाहिर है कि भारत हमारा बिल्कुल पड़ोसी मुल्क है, और जितना अंडरस्टैंड हम उन्हें करते हैं या वो हमें करते हैं, शायद हम किसी और कंट्री के लोगों को या उनकी चीजों को इतना अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। और जाहिर है कि जिस तरीके से भारत में आगे बढ़ा जा रहा है, तो वो हमें भी सीखना चाहिए। और बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इनका मेड इन इंडिया भी एक चला था, एक मुहिम चली थी कि जी मेड इन इंडिया जो है वो होना चाहिए। और उसके साथ साथ पहले बिल्कुल यही समझा जाता था कि शायद बॉलीवुड से या फिर थोड़ा बहुत लोग वैसे टूरिज्म को भी कहते थे कि भारत अपने टूरिज्म से भी बहुत कमाता है। और ये भी फैक्ट है, क्योंकि उनके आप देख सकते हैं कि सारी दुनिया के लोग जाते हैं और वहां पे कोई इस किस्म का सिक्योरिटी का या कोई और इशू नहीं होता। बिल्कुल ऐसा है। लेकिन जाहिर है कि अब एक एक करके भारत आगे दूसरी फील्ड में भी जा रहा है। और जैसे आपने जिक्र किया कि एक कॉन्फ्रेंस भी हुई है और लोग इन्वेस्टमेंट भी ला रहे हैं, तो जाहिर इन्वेस्टमेंट वहीं लाई जाती है जहां पर ये लगे कि पैसा भी सिक्योर रहेगा और बिजनेस भी हिफाजत से रहेगा। पाकिस्तान को भी मेरे ख्याल है इस तरह की चीजों को सीखने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि हमारे पास स्टूडेंट्स नहीं है या हमारे पास ऐसे लोग हैं ही नहीं जो इस फील्ड में काम कर रहे होंगे, बिल्कुल। लेकिन हो सकता है हमने उनको हाईलाइट ना किया हो सकता है हमने उनको ऊपर कोई ऐसा काम ना किया हो जो गवर्नमेंट लेवल पे भी होना चाहिए, कि जो लोगों के पास पैसे कम है उनकी मदद की जाए और इस चीज में उनको आगे लाया जाए। शायद अब अगर हम बार बार कंपटीशन करेंगे इंडिया के साथ, तो शायद यहाँ पे कहीं ना कहीं जाके जो लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उन पे कोई प्रेशर बिल्ट होगा। और यकीनन यही वजह है कि ये सब चीजें जो हैं आप जैसे लोग और दूसरे लोग डिस्कस कर रहे हैं, और तभी अवेयरनेस भी बढ़ रही है। मैं समझता हूँ कि शायद एज ए पाकिस्तानी मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए, शायद पाकिस्तान से जो लोग कुछ लोग देख रहे हैं उन्हें बुरी लगे, लेकिन सच है कि अब ना तो हम कंपटीशन कर रहे हैं, ना ही हमारा कंपटीशन इंडिया के साथ इन फील्ड्स में बनता है, और शायद आने वाले कई सालों तक हम कर नहीं पाएंगे। हकीकत है, हकीकत को एक्सेप्ट करना चाहिए। पाकिस्तान की गवर्नमेंट इंडिया से रिक्वेस्ट करती है कि जिस तरीके से आप आईटी में ग्रो कर रहे हैं, जिस तरीके से अभी आपने सेमीकंडक्टर चिप्स के ऊपर काम करना स्टार्ट किया है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी खासतौर पे स्पेस साइंस की अगर बात करें आप डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं, रिक्वेस्ट करें कि आप अपने टीचर्स, आप अपने प्रोफेसर हमारे यहाँ यूनिवर्सिटीज में भेजें, ताकि हमारी यूथ की, आने वाली नस्ल की सोच बदल सके। पीछे जो नफरतें फैली, लेकिन आने वाली यूथ की, आने वाले पाकिस्तान की सोच बदल सके। तो क्या ये एक अच्छा स्टेप नहीं होगा? नहीं, मेरे ख्याल से टीचर्स हमारे पास हैं। हमें इंडिया से उनके टीचर्स मंगा के उन बेचारों की जान खतरे में नहीं डालनी चाहिए, उन टीचर्स की। क्योंकि हमें मालूम है कि हमारे यहाँ जो है वो किसी को भी किस तरीके से मार दिया जाता है। श्रीलंकन सिटीजन के एग्जाम्पल हमारे सामने है। मैं हरगिज एडवाइस नहीं करूंगी भारत को कि वो अपने टीचर्स को यहाँ पे भेजें और उसके बाद परेशान रहेंगे पता नहीं वो लोग किस हाल में। पाकिस्तान के पास भी टीचर्स हैं और इसी लेवल के टीचर्स हैं। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि उन टीचर्स को काम करने दिया जाए, उन टीचर्स को आगे लाया जाए। क्योंकि हमारे यहाँ तो टीचर्स भी सिफारशी होते हैं। आप जानते हैं कि पर्ची के ऊपर यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में टीचर्स रखे जाते हैं। अगर उनके बजाय काबिलियत पे रखेंगे तो मेरा ख्याल है ये प्रॉब्लम अपने ही लोगों से हल की जा सकती है। तो जैसे ही देखा पाक मीडिया का रिएक्शन, आपका थॉट्स जरूर कमेंट करके बताइए। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।